सभी जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम लेकर के ये सीरीज़ है और इसमें हम लगभग काफ़ी क्वेश्चंस को इसमें देखने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे और सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। और चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाए। तो चलिए फिर बाद में वीडियो को पूरा देखना और बाद में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन होगा, देखिए कि 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। देखिए 29 जून है और इसको एक राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो ये पूछा गया कि किनके जन्मदिन पर इसको मनाया जाता है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। एक तो 29 जून को आपको राष्ट्रीय सांख्यिकी जो दिवस है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये किसके जन्मदिवस पर मनाया जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी होंगे और 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शंस में हम केवल जो सही आंसर है सही आंसर तक पहुंचेंगे, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पढ़ने पर ये क्वेश्चंस जो वीडियो होगा काफ़ी लंबा हो सकता है। तो क्वेश्चन को हम सीधा आंसर की तरफ ही पहुंचेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने भी लगा लिया होगा अपना आंसर कि क्या आंसर होगा। तो सही आंसर क्या होगा, देखिए जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है ये पीसी महालनोबिस के जन्मदिवस पर हम इसको मनाते हैं, जो एक प्रसिद्ध यानी कि सांख्यिकीविद हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर ये करेक्ट आंसर बनेगा। तो देखिए इस दिवस को प्रतिवर्ष प्रख्यात सांख्यिकीविद जो दिवंगत प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है, जो पीसी महालनोबिस है उन्हीं का नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस है। इन्हीं के जन्म दिवस पर हम प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं और आगे आप बहुत अच्छे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड ही होंगे। ठीक है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला। देखिए जेंडर गैप इंडेक्स है और इसमें 146 देशों की ये एक सूची तैयार हुई और उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो जो सही आंसर होगा 127 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो इसको जारी किया जाता है WEF के यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात जो रिपोर्ट है 2023 यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, इसमें 146 देशों की सूची में भारत जो है इसमें 127वें स्थान पर रहा। और पिछले वर्ष की बात कर लें तो पिछले वर्ष हमारा जो देश था भारत वो 135वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। जो क्वेश्चन है वो बहुत इसी तरह से बहुत ज़्यादा हैं। अगर 1 से 5 तक के जो हम बात कर लें तो फर्स्ट पोजीशन पर देखिए आइसलैंड जो है वो लगभग प्रतिवर्ष हर एक इंडेक्स में जो प्रतिवर्ष ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आता है तो उसमें आइसलैंड जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर रहता है। सेकंड पर है नॉर्वे और थर्ड पर फिनलैंड है। फोर्थ पर न्यूजीलैंड और फिफ्थ नंबर पर है स्वीडन। ठीक है, तो आपको ये 5वें नंबर भी याद रखने। फर्स्ट किसका है, सेकंड किसका है, ये भी पूछा जा सकता है और साथ ही साथ भारत का स्थान पूछा जा सकता है और साथ ही साथ पूछा जा सकता है कि वो करंट का ना पूछ करके लास्ट ईयर के बारे में इसके बारे में पूछ ले। ठीक है, तो 135वां जो स्थान था वो लास्ट ईयर था। ठीक है, 2022 में। अगला क्वेश्चन, महेश कुमार जैन के स्थान पर RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं। A, B, C और D होंगे। ठीक है, तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, स्वामीनाथन जानकी रमन। ठीक है, स्वामीनाथन जानकी रमन जो है वो उन्होंने रिप्लेस किया है महेश कुमार जैन को
और महेश कुमार जैन की जगह पर अब वो RBI के नए डिप्टी गवर्नर बन चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो पहली बार जो तलवारबाज बनी है एशियन चैंपियनशिप में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बहुत ही। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा भवानी देवी। ऑप्शन नंबर जो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जो भवानी देवी हैं वो क्या है? एक तलवारबाज हैं और इन्होंने एशियाई तलवारबाजी एशियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया है और इसी के साथ ही भवानी देवी जो है इस चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व शरणार्थी दिवस, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड रेफ्यूजी डे किस तारीख को मनाया जाता है? 18 जून, 29 जून, 20 जून या फिर 21 जून को? और सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 जून को हम प्रतिवर्ष क्या बनाते हैं? वर्ल्ड रेफ्यूजी डे बनाते हैं, यानी कि विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। ठीक है, विश्व 20 जून को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में EIU द्वारा जारी किया गया ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो लिवेबिलिटी जो इंडेक्स है वो यानी कि रहने के लिए जो सबसे अच्छा जो देश बना है इस वर्ष, तो वो उसकी एक लिस्ट जारी होती है। तो सबसे अच्छा जिसमें जो मानव है, मानव के रहने के लिए बहुत जो भी उसकी ज़रूरत की जो सुविधाएं होती हैं वो सभी उसकी ज़रूरत की सुविधाएं उसको मिल रही हैं। तो इस तरह से एक ग्लोबल जो लिवेबिलिटी इंडेक्स है उसको तैयार किया जाता है। तो इसमें जो फर्स्ट पोजीशन पर आया है कौन रहा है? तो फर्स्ट पोजीशन पर इसमें वियना रहा है। ठीक है, वियना जो है ये किसकी राजधानी ये बताइए? तो ये है ऑस्ट्रिया की। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और वियना ही इसमें क्या है? वो फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। ठीक है, इफ्को ने हाल ही में नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए निम्न में से किस देश के साथ में समझौता किया है? ठीक है, नैनो लिक्विड यूरिया है और इसके निर्यात के लिए एक देश के साथ में समझौता किया है। तो कौन सा देश है? स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे या फिर USA? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि USA होगा। USA के साथ में भारत ने ही क्या नैनो लिक्विड जो यूरिया है इसको निर्यात करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है ओशन रिंग ऑफ योगा। ठीक है, ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, विदेश मंत्रालय, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड या फिर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो जो ओशन रिंग ऑफ योगा है इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, इंडियन नेवी। हाल ही में पेटेरी ओरपोका को निम्न में से किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, चुना गया है? वो पेटेरी ओरपो हैं और ये PM बने हैं हाल ही में। तो कहाँ के बने हैं? स्वीडन के, फिनलैंड, नॉर्वे या फिर पोलैंड के? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिनलैंड होगा। फिनलैंड के ये कौन बने हैं? प्रधानमंत्री बने हैं। फिनलैंड को याद रखेंगे, है ना? पोटेरी ओरपो जो है ये नए PM बने हैं फिनलैंड के। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? ठीक है, महिला एकल का खिताब जीता है फ्रेंच ओपन 2023 में। तो कौन है? कैरोलिना मुकोवा है, ईगा स्वितिक, सीयू वेई या फिर वांग जिन्यू? सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ईगा स्वितिक। ठीक है, ईगा स्वितिक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर पूछा है देखिए फ्रेंच ओपन 2023 में, अब इसमें पूछा गया है पुरुष एकल का खिताब। ठीक है, जो महिला एकल था, ठीक है, इसमें जो जीता था वो ईगा स्वितिक ने जीता था, लेकिन पुरुष एकल में इसके खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है, जीतने वाले हैं ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी कि नोवाक जोकोविक। ठीक है, नोवाक जोकोविक हैं। ठीक है, इन्होंने ये जीता है, ऑप्शन नंबर बी। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है जो क्रिकेट टीम की एक क्रिकेट से रिलेटेड है। तो इसको किसने जीता है? इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड ने? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इनकी ऑस्ट्रेलिया ने इसको वर्ल्ड टेस्ट जो चैंपियनशिप थी 2023 की इसको का खिताब जो जीता है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है।
खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला जो राज्य बना है वो बना है आपका यानी कि बिहार बना है, ओ सॉरी बिहार नहीं, केरल बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा केरल। और इसने जो अपने जो इसका जो नाम रखा वो रखा के फोन। ठीक है, के फोन, ठीक, के फोन इसने रखा है। ठीक है, तो के फोन के नाम से। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि केरल होगा जो खुद की उसकी अपनी खुद की इंटरनेट सेवा होगी। कौन व्यक्ति हाल ही में UNGA यानी कि अंगा के 78वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? रॉबर्ट मुरे हैं, एक्सल बाउसर हैं, डेनिस फ्रांसिस हैं या फिर जो लियरसन है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेनिस फ्रांसिस। तो डेनिस फ्रांसिस जो है कौन बने हैं? अंगा, ठीक है, के क्या बने हैं? 78वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और आपके लिए क्या है कि जो अंगा है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। किस टीम ने मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप है, तो इसे जीतने वाले कौन है? कौन सा देश, किस देश की टीम ने इसको जीता है? चीन ने, पाकिस्तान ने, भारत ने, फिर थाईलैंड ने? और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर, अपना प्यारा देश यानी कि भारत ने इसको जीता है, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि जो सेल है SAIL, और जो एक क्या है, एक नवरत्न कंपनी है, नवरत्न का दर्जा इसको हासिल है, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके जो चेयरमैन पर्सन बने हैं कौन बने हैं? अरविंद प्रकाश, राकेश चावला, अमित श्रीवास्तव या फिर अनुज मसीह? तो इसके जो प्रेसिडेंट बने वो बने हैं ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमरेंद्र प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए अमरेंद्र प्रकाश हैं। और ये कौन बने हैं? सेल के नए अध्यक्ष बने हैं। किस देश से संबंधित एक लेखक हैं और इनका नाम है जॉर्जी गास्पोडिनोव, ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 जीता है? तो पूछा जाता है इंटरनेशनल बुकर जो प्राइज़ 2023 है इसको किसने जीता है इसको? तो ये है जॉर्जी गास्पोडिनोव। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? तो ये हैं आपके बुल्गारिया के। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, इनके बुल्गारिया के हैं। ये कौन से बिलोंग करते हैं? जॉर्जी गास्पोडिनोव। चलिए अगला क्वेश्चन। नए सतर्कता आयुक्त यानी कि CBC नियुक्त किए गए हैं, तो नए CBC जो बने हैं वो कौन बने हैं? तो नए CBC जो बने हैं कौन है? चार है आंसर, चार ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस में। तो जो नए CBC बने हैं वो बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी सही करेक्ट आंसर होगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना है? पंजाब, राजस्थान, बिहार या फिर केरल? तो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि केरल होगा। ये पहला भारत का पहला राज्य है जो पूर्ण ई शासित राज्य होगा। ई शासित मतलब जो इसके जो सारी कार्यवाही होगी, जो सब कुछ होगा वो क्या होगा? ऑनलाइन होगा, बाई थ्रू इंटरनेट है होगा, कागजी कार्यवाही इसमें कुछ नहीं होगी। तो ई शासित राज्य बना है पूरा का पूरा। तो ये बना है केरल, और केरल को ही एक अपने खुद की इंटरनेट सेवा भी शुरू की है के फोन के नाम से, और वो पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कौन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला बनी है? तो अरब महिला जो बनी है, जो अरब की हैं और एक महिला हैं ये, और ये बनी है जो अंतरिक्ष में ये गई हैं। इनके साथ में दो लोग और गए थे। तो ये कौन है? जोया खान रयाना बनावी है, आयशा बेगम है या निमिषा एरम है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रयाना बरनावी हैं, जो कहाँ की हैं? ये सऊदी अरब की हैं, और ये पहली महिला हैं जो अंतरिक्ष में गई हैं, अरब महिलाएं ये। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में जो पुरुष एकल का जो खिताब जीता वो किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविक हैं, होल्गर रूने, डैनियल मेदवेदेव हैं या फिर रॉबिन हॉस हैं? तो सही आंसर होगा डैनियल मेदवेदेव, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डैनियल मेदवेदेव। हाल ही में AIIMS यानी कि एम्स को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है। कौन सा एम्स है जिसको राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है? तो ये कहाँ का है? दिल्ली का, नागपुर का है, कोलकाता का है या फिर भोपाल का है? तो ये कहाँ का है? तो ये होगा नागपुर का। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो एम्स है ये नागपुर का होगा, जो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त इसको मिली है हाल ही में।
हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूचकांक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन रहा है? वाशिंगटन डीसी, सिलिकॉन वैली, लिवरपूल या फिर बीजिंग है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि सिलिकॉन वैली जो स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है। हाल ही में किसे गिफ्ट सिटी लिमिटेड के चेयरपर्सन के रूप में नामित किया गया है? तो जो गिफ्ट सिटी के जो चेयरपर्सन में गिफ्ट सिटी जो बनाई जा रही है ये बनाई जा रही है गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में बनाई जा रही है और इसके जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? तो वो हसमुख अधिया हैं। हसमुख अधिया को गिफ्ट सिटी का चेयरपर्सन यानी कि चेयरमैन बनाया गया है, हसमुख अधिया का। हाल ही में भारत का सबसे आकर्षण नियोक्ता ब्रांड कौन बना है? सबसे जो आकर्षण जो नियोक्ता ब्रांड है, जो सभी लोगों को का एक आकर्षण का केंद्र ही रहा है, तो ये कौन सा ब्रांड है? अडानी है, टाटा पावर है, जियो है या इंफ्राग्रीन है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, इनके टाटा पावर होगा जो भारत का सबसे भरोसेमंद और उसका आकर्षण नियोक्ता ब्रांड बना है। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में मार्सेल सियोलाकू को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो मार्सेल सियोलाकू हैं, इन्हें हाल ही में पीएम के रूप में इनको चुना गया है। तो ये कौन बने हैं? ठीक है, तो ये कौन बने हैं? रोमानिया, युगांडा, सिंगापुर या फिर बांग्लादेश हैं? तो कौन बने हैं? ये बने हैं आपके रोमानिया के पीएम बने हैं मार्सेल सियोलाकू। ठीक है, जो मार्सेल सियोलाकू हैं, रोमानिया के पीएम के रूप में इनको नियुक्त किया गया है हाल ही में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसमें भारत को जो मिला है वो मिला है 161, यानी कि 161वां स्थान भारत को मिला है। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में ये जो सीरीज है, ये आपने करंट अफेयर, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने ज़रूर ही करंट अफेयर पढ़ा होगा। अगर आप एक बार इसे देखते हैं तो आपका क्या होगा, एक रिवीजन होगा और रिवीजन के तौर पर आपको ये पता भी होगा लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन इस समय पर हमारे एग्ज़ाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो अक्षय कुमार, राजकुमार राव, रणवीर सिंह है या फिर अनिल कपूर हैं? तो ये कौन है? ये हैं आपके राजकुमार राव। ठीक है, और ये किससे हैं? बधाई हो जो फिल्म थी, बधाई हो, ठीक है, उससे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, राजकुमार राव। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। अरब सागर में उठा एक चक्रवात है जिसका नाम था बिपरजोय। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया कि जो बिपरजोय है उसका जो नामांकन क्या था, जो उसका नाम रखा था वो किसने रखा था? बांग्लादेश ने, म्यांमार ने, श्रीलंका ने, फिर बांग्लादेश ने। तो जो बिपरजोय जो चक्रवात था, जो टाइफून था, इसका जो नाम रखा है ना, इसका नाम क्या है, वो बांग्लादेश ने किया है। ठीक है, किसने? बांग्लादेश ने किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो लिखा है इसको आप ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये नहीं, जो डी है ऑप्शन, ये बांग्लादेश होगा। ठीक है, बांग्लादेश ने इसका नाम रखा है बिपरजोय। ये एक लिस्ट होती है पूरी और हर कोई ना किसी देश को इसका नामकरण करना पड़ता है। नेक्स्ट है, भारत और मालदीव की सेना के बीच एक्विरन, ठीक है, एक्विरन अभ्यास का 12वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो भारत और मालदीव के बीच में होता है कौन सा? एक्विरन अभ्यास होता है। ठीक है, और ये इस बार अब जो हुआ था वो रिसेंटली 12वां संस्करण था, 12वां सेशन था। तो पूछा गया कि किस स्थान पर इसको आयोजित किया गया? पणजी, लुंगलई, बालासोर या फिर चौबटिया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी कि चौबटिया, उत्तराखंड में चौबटिया एक जगह है, तो वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। भारत और मालदीव के बीच में जो एक्विरन अभ्यास है, जो इसका 12वां संस्करण था, 12th सेशन था। WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, जेंडर गैप इंडेक्स ये है। ठीक है, पहले भी क्वेश्चन आया लेकिन यहाँ पर वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी कि 127, 127वां होगा। कौन सा देश ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? ठीक है, जो वर्ल्ड कप होगा, ठीक है, पुरुषों का 2023 में,
तो इसकी जो मेज़बानी करेगा वो कौन करेगा? ठीक है, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। वो इस आंसर को आप भले ही जानते ही होंगे। ठीक है, इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। तो ये भारत में इसका आयोजन किया जाएगा वर्ल्ड कप का, जो 2023 में होने वाला है इस वर्ष। सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की है जिन्हें अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ऐसे कितने देश हैं, कितने स्टेशंस हैं जिनको बनाया पहचान की गई है हाल ही में? तो ये होंगे 1275 रेलवे स्टेशन होंगे, जिनको अभी सरकार क्या करेगी, इनका डेवलप करेगी इनको, और इनका कायाकल्प करेगी, और इन्हें क्या दर्जा मिलेगा? एक अमृत भारत स्टेशन, एक योजना, इस स्कीम के अंतर्गत इसको डेवलप करने की एक योजना बनाई गई है। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन होगा। ठीक है, फ्रेंच ओपन, इटालियन ओपन हमने देखा है, फ्रेंच ओपन हो देगा। फ्रेंच ओपन में जो पुरुष एकल है, ठीक है, तो इसका जो खिताब है वो किसने जीता है? कैस्पर वुड है, राफेल नडाल हैं, रोजर फेडरर हैं या नोवाक जोकोविक हैं? तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर नोवाक जोकोविक, वही करेक्ट आंसर होगा। नोवाक जोकोविक है, इन्होंने क्या जीता है? फ्रेंच ओपन को जीता है 2023 का। 2 दिवसीय साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ठीक है, क्या हो गया ये? ठीक है, जो साइंस 20 यानी कि जैसे G20 है ना, G20 की तर्ज पर ही इस वर्ष 2 दिन के लिए साइंस 20 एक समिट का आयोजन किया गया था। तो ये कहाँ पर किया गया था? वाराणसी, पटना, भोपाल या फिर जयपुर में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भोपाल में, जो मध्य प्रदेश की कैपिटल है, और भोपाल में इसका आयोजन किया गया साइंस 20 का। ठीक है, मध्य प्रदेश में देखिए, MP मध्य प्रदेश के कहाँ पर? इंदौर में। ठीक है, इंदौर में भी एक समिट की गई थी, जो न्यू ईयर के जस्ट बाद ही हुई है। तो कौन सी हुई है ना? देखिए, न्यू ईयर के बाद में 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी को विश्व भारत प्रवासी दिवस मनाया गया था। ठीक है, और इसकी जो मेज़बानी की थी वो इंदौर ने की थी। ठीक है, और इंदौर क्या है? एक स्वच्छ शहर का दर्जा भी है उसे लगातार 6ठी बार। किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई है? वन टैप वन ट्री की अभियान की जो शुरुआत की गई किसके द्वारा की गई है? यूपी, MP, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश? सही आंसर क्या होगा? वो होगा उत्तर प्रदेश के द्वारा। वन टैप वन ट्री, वन टैप का मतलब एक नल एक पेड़। ठीक है, एक नल एक पेड़। जिस तरह से सरकार की जो लक्ष्य है 2023 यानी कि लास्ट तक कि हर घर को नल का जल देना है, तो उसी के तहत ये है कि वन टैप वन ट्री, एक नल एक पेड़। चलिए, फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? फीफा अंडर 17, ठीक है, फीफा अंडर 17 पूछा है, तो इसका जो वर्ल्ड कप है इस कहाँ पर किया जाएगा? इंडोनेशिया, पेरू, भारत या फिर ब्राज़ील में? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया जाएगा। वर्ल्ड EF यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी क्या है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है। ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो कितनी है? तो भारत की जो इसमें रैंक रही है, भारत की रैंक रही है इसमें 67 यानी कि 67वीं रैंक इसमें रही है भारत की। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य ने शीर्ष रैंकिंग हासिल की है? ठीक है, तो 5वें क्या है? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में किसने शीर्ष रैंकिंग पे आया है? केरल, पंजाब, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश? तो सही आंसर होगा केरल। केरल जो है इसमें क्या रहा है? वो फर्स्ट रैंक पर रहा है। अगर छोटे राज्यों की बात कर ले तो छोटे राज्यों में गोवा जो है वो फर्स्ट रैंक पर है, और बात कर लें केंद्र शासित प्रदेश की में, तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो जम्मू कश्मीर है वो इसमें फर्स्ट यानी कि फर्स्ट रैंक पर रहे हैं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। सॉरी, नेक्स्ट, टाइम मैगजीन के द्वारा जारी 100 यानी कि 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में कौन सी एक भारतीय कंपनी भी शामिल है? ठीक है, जो 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी हैं तो उनमें भारत की कौन सी कंपनी शामिल है इसमें?
टाटा ग्रुप है, रिलायंस इंडस्ट्री, भारती एयरटेल या फिर NPCI है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, NPCI। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, जिसका नाम जो है वो क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो NPCI है, आपने देखा होगा जो आपका डेबिट कार्ड है ना, यानी कि ATM, उस पर भी आपने इसको देखा NPCI लिखा हुआ। ठीक है, तो इसका नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो कार्ड के द्वारा जो भी पेमेंट्स होती है उसका जो सारा कुछ जो देख रेख है वो NPCI के देख रेख में ही होता है, NPCI को ही। किस लेखक को प्रतिष्ठित जर्मन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है? जर्मन पीस प्राइज है, तो इसे सम्मानित किससे किया गया है? तो किया गया है ये सलमान रश्दी को। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सलमान रश्दी। हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये क्वेश्चन हमने शायद सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखा था, तो ये होगा स्वामीनाथन जानकी रमन। क्वेश्चन रिपीटेड भी हुए हैं, तो जानकी रमन होगा, स्वामीनाथन जानकी रमन। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? ठीक है, तो ये क्या है, ये एक देश है, और एक देश का क्या है, ये एक देश का सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार होता है, सबसे जो सम्मान होता है, जैसे हमारे देश का है भारत रत्न है। ठीक है, तो इसी तरह से उस देश का भी एक प्राइज जो सम्मान है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार है। तो ये जो हमारे महामहिम जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, ये वह देश की यात्रा पर गए थे और वहीं पर उनको ये पुरस्कार उन्हें दिया गया। तो ये पूछा गया है कि किस देश का है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। सर्बिया, फिजी, सूरीनाम, पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर जो सी है, इनके सूरीनाम है, सूरीनाम ने इनको ये सम्मानित किया है। जितने भी जो पुरस्कार हैं, अवार्ड हैं, जो हाल ही में दिए गए हैं 2023 में और 2022 में, तो उसका एक वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। उसमें मोस्टली जितने भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो प्राइज़ अवार्ड्स होते हैं ना, वो सब उसमें शामिल किया गया, तो आप जाकर के देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी वीडियो आपको। ठीक है, तो देखिए, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम रॉ बोलते हैं, जो भारत की क्या है, खुफिया एजेंसी है, इसका जो प्रमुख है, जो चीफ है, उसे किसे नियुक्त किया गया है? रवि सिन्हा, अरविंद कुमार है, राजीव मिश्रा, RK माथुर है। तो ये किया गया है रवि सिन्हा को। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा, रवि सिन्हा। गिफ्ट सिटी लिमिटेड का अध्यक्ष, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ये होगा हसमुख अधिया होगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो 2023 में किस भारतीय नौसेना जहाज ने हिस्सा लिया था? बहुपक्षीय नौसेना का अभ्यास था जिसका नाम था कोमोडो, और 2023 में हुआ था। ये किस भारतीय नौसेना के, भारतीय सेना का जो कौन सा जहाज था जिसने उसमें पार्टिसिपेट किया था? INS कावेरी था, सतपुड़ा, कदमत या फिर सह्याद्री। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी है, INS सतपुड़ा होगा। INS सतपुड़ा ने ये कोमोडो 2023 में हिस्सा लिया था। किस देश ने फतह नामक अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? ठीक है, किस देश ने फतह नामक अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो ये फतह नाम की है, इजराइल, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब। तो ये जो फतह है ये है ईरान की। ईरान ने ही अपनी इस उसकी पहली है क्या है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल है फतह। कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 जो थे, ये इसमें जो फर्स्ट प्राइज़ जो मिला है वो किस यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है? तो ये हो गए पंजाब यूनिवर्सिटी, हो गए पंजाब यूनिवर्सिटी को दिया गया। और ये संस्करण था, इसका तीसरा संस्करण था, और 25 मई से लेकर के 3 जून तक ये इसका आयोजन किया गया था।
और ये आयोजन जो था इसका यूपी में हुआ था, और यूपी के अलग अलग शहरों में हुआ, जैसे लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 तीसरा संस्करण है, 25 से 30 जून तक, इसको 25 मई से 30 जून तक हुआ। और ये यूपी में इसका मेज़बान देश था, मेज़बान स्टेट था, राज्य था। और यूपी के भी अलग अलग शहरों में, जैसे लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर, इन 4 जगह पर इसका आयोजन किया गया था। और शुभंकर था इसका जीतू। ठीक है, शुभंकर भी याद रखेंगे, शुभंकर जीतू था। सिपरी ईयरबुक 2023 के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं? तो सबसे ज़्यादा जो परमाणु हथियार हैं फ्रांस, रूस, अमेरिका या फिर उत्तर कोरिया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूस होगा। रूस के पास में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। ठीक है, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, किस राज्य में मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना का शुभारंभ किया है? किस राज्य में मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना का शुभारंभ किया गया है? तो बिहार, कर्नाटक, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश। तो शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यही इस योजना को शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ की। जो भी जितने जो टेक्निकल हैं या फिर कोई भी इस तरह के वर्क है उसको सीखेंगे, और सीखने के बाद में उनको वो अपना कमाई कर सकते हैं।